प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिय तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली है, बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है।
प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमान वरदार बनना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो। इसलिए आर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। देही अभिमानी बनने तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। ये तो सभी जानते हैं, बाबा कहते हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा भी करते हैं, एक की पूजा करते हैं जिसका कोई आकार नहीं। इसका मतलब है नहीं आकार नहीं है, हम मनुष्य दृष्टि उनका आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सत्युग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उनको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का। हाँ, भगवान जब ज्ञान देते हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है।
बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, जितना पढ़ो उतना कम। इतनी भाषाएं, इतने गीता भागवत शास्त्र सब बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब है कलयुग में, और ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। सत्य में कोई शास्त्र होता ही नहीं है। वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। ये जो भक्ति पूजा कर्म कांड हवन व्रत उपास ये कुछ भी सत्युग में नहीं होगा। अभी बाप कहते हैं तो मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ। देवी गुण भी धारण करने हैं। रुसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। कई कई दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते, रुस जाना रूठ जाना। बाबा कहते हैं रोना चिल्लाना ये सब आसुरी अवगुण है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं। बाबा कहते हैं कई भी परिस्थिति में बाबा कहते हैं हम इसके साथ नहीं रह सकते, वहाँ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये सब नाजुकपना है। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इसका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले पत्थर नहीं। बाबा कहते को ऐसा शब्द बोलते हैं जो पत्थर का घाव तो फिर भी मिट सकता है, लेकिन बोल का घाव जीवन में कभी भूलते नहीं है इंसान। इसलिए बाबा कहते सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले सोचो तोलो फिर बोलो। इसका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने मनुष्यों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, उनको खुद को ही मालूम नहीं पड़ता किस किस को हमने दुख दिया सुख दिया। वो नेचुरल है उनका बोलना, झूठ बोलना, अपशब्द बोलना, अपमान करना, ये सब आसुरी अवगुण। देह अभिमान होने के कारण किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते हुए खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है। सुधरना भी तो है। जाएंगे कहाँ? बाबा कहते हैं हट्टी एक है, घर एक है, ज्ञान एक है, बाप एक है, और जाना भी एक जगह है। इसलिए बाबा कहते हैं साथ में जाना है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कभी भी ये नहीं कहना कि हम नहीं एडजस्ट सकते, नहीं इसके यहाँ नहीं रह सकते, इसके साथ नहीं रह सकते। ये सब नाजुक बना है, आसुरी संस्कार है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लैट्स होती है, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मज़दूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। बहुत सारे पेपर आते हैं, पत्थर हटाना, रास्ता क्लियर करना, आने जाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन करना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, कितना सहन करते हुए लोग। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में
सीधा गोली से उड़ा देते हैं। उनको मानना है, बाउंड है, गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो, कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना ही पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जहाँ भेजे। हमारी दादियाँ निमित्त हैं और बाप दादा के ऑर्डर पर जहाँ भी भेजे वहाँ कभी भी ना नहीं करना चाहिए, जाना ही है ना। जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, नहीं मानेंगे तो उसका राइट हैंड भी धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। सुना, बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा। बाबा कहते कितना ऑर्डिनेंस निकालता है बाबा, क्योंकि मालूम है इससे ऊपर और कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। और ये बाबा जो ज्ञान देता है, इसको यदि नामंजूरी किए, हुक्म का पालन नहीं किए, श्रीमत पर नहीं चले तो क्या होगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान न सके। कलप पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं। 4 युग का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यह है संगम युग। लेकिन हम जानते हैं संगम युग है क्योंकि 4 युग से छोटा लिप युग है, थोड़ा सा समय है, इसलिए बाबा कहते इसको कोई भी नहीं जानता। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम पर होना है ना। संगम पर होगा ना, परंतु किसके भी बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा। उसमें बाबा कहते हैं बहुत सारा लफड़ा है ना, बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारा कष्ट सहन करते, उसमें भी कितना त्याग तपस्या करते, फिर भी हमेशा भगवान से दूर रहते। कहते भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। शास्त्रवादी है ना, भीष्म पितामह जैसे प्रतिज्ञा करने वाले, कुछ भी हो जाए हम शास्त्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी, कैसे हम चढ़े और कैसे हम उतरे, कैसे उतरते उतरते पूरे लास्ट में आकर खड़े हैं। तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है।
माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो देवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आनाकानी माने जाएंगे नहीं जाएंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, देखेंगे सोचेंगे, ये सब बाबा कहते जो करते हैं ये क्या करते हैं? भगवान की अवज्ञा भी करते हैं। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सद्गति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। नारायण से भी लक्ष्मी ऊंच चल जाती। क्यों? पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। नाम भी कैसा पड़ता है? तो बाबा भी कहता है, गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। दो ही चीज़ होगी, या तो राम रहेगा नहीं तो रावण। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो रावण राज नहीं, और जब रावण राज है तो देवी देवताओं का राज्य नहीं, लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं। कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। कितना शास्त्रों ने गड़बड़ घोटाला किया ना। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष बाकी है, तो स्टार्टिंग में यह हाल है, तो 40,000 वर्ष जाएगा तो क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा की भी कोई तो लिमिट होनी चाहिए, अनलिमिटेड है। इसलिए बाबा कहते इतना घोर अंधकार में सब सो गए। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है, बाबा कहता है ना। जब वो बड़ा हो शादी करे तब उसके बच्चे होंगे तो वो केवल वही उनके माँ बाप बनेंगे, बस उनके माँ बाप बनेंगे। लेकिन सब भी धर्म पिताएं माने, ये सारी सृष्टि की आत्मा उन्हें पिता माने, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, यह भी लिखना चाहिए। बाबा कहता है कभी श्री कृष्ण नहीं बोलेगा हे रूहानी बच्चों, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा? उनके सामने तो बड़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं, भाई बहनें भी हैं, वो कैसे बच्चा बच्चा बोलेगा? रूहानी नॉलेज फुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। ऐसे सब जो बोलते हैं ना, रूहानी बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे, ये शब्द बाबा कहते कोई नहीं बोल सकता देदारी। ये भगवान ही बोल सकता है, जिसको हम बेहद से प्यार से बाबा कहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। दुनिया में तो क्या है, देह अभिमान कुट कुट के भरा हुआ है। बाबा कहता है मैं आत्मा हूँ, यह कोई नहीं जानता। दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते, क्योंकि बाबा कहते देह को देखते देखते द्वापर युग से सभी धर्म पिताएँ आए,
सत्युगी आत्मा भी देह को देखते 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 यहाँ तक पहुँचे। अब एक सेकंड में बोलेंगे आत्मा समझो, इतना जल्दी तो रियलाइज नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता कईयों को। तो बाबा भी कहता कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं हो सकती। किसी ने आके पूछा हमको तो कभी दिखाई ही नहीं देता है, आत्मा को कैसे जाने, कैसे देखें? क्या आप लोग भगवान से बातचीत करते हैं? अरे भगवान से जो बात करता है वो जानेगा, बाकी हम बोल भी देंगे तो आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। तो जो करता है वही पता है, ये अनुभव की चीज़ है। भगवान जो बोलता है, हमें समझाता है, गाइड करता है, ये हमको मालूम है कैसे मिलता है हमको रिटर्न में। क्योंकि जो बाबा की याद में बैठते हैं उनको महसूस होता है कि बाबा मुझे बातें करता है, मेरे से सिखाता है, पढ़ाता भी है, कितनी अच्छी पालना करता है। तो ये तो बाबा कहते हैं जो आत्म अभिमानी होंगे बैठेंगे वही भगवान के वचनों को, महावाक्यों को सुनकर कैच कर सकते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दिवाली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की। बाबा कहते किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। इतनी पूजा करते भी देखिए, चालू हो गया दुर्गा पूजा, फिर होगी दीपावली, कितनी सारी पूजा करते हैं, सारा विश्व देवियों की पूजा करते करते थक जाएंगे, फिर भी ना माँ संतुष्ट ना बच्चे संतुष्ट, मांगते ही रहते मांगते ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहते गुड़ियों की पूजा करते हैं, खिलाया पिलाया स्थापना किया, जाकर फिर डुबो देते। कितना पैसा, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं भारतवासी। जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है ना, इसलिए कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अभी तुम पत्थर बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो, चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान जब मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? इतने जगह से माथा टेकते 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 टिपड़ी घस गई है ना। देखिए जब तक कुंवारे होते हैं तब किसी को भी पाँव नहीं छूने देते कन्याओं को, और जब शादी होती तो जब से शादी शुरुआत, जब से माथा झुकाना चालू किया अंत तक माथा ही झुकाते रहती है। तो बाबा कहते कितना मनुष्य अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसा भी गंवाया, मिला कुछ भी नहीं। व्रत उपास करते करते रोगी बन गए, धन खर्चा करते करते कंगाल बन गए, है ना। और क्या हुआ? समय इतना खर्चा किए, अब बोलते हैं हमारे पास समय भी नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। तो पैसा भी गंवाया और माथा भी, टिपड़ी भी घसा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मुड़ दिया ना, कंगाल बना दिया। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। यूरोप वाले भी अभी थोड़ा थोड़ा बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, वहाँ भी क्लास चलता है। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गए, वो तो पूरा थक गए हैं भोग विलास करते करते, इसलिए इंद्रियां शांत हो गई। लेकिन भारतवासी तो अभी शुरू किए हैं, इसलिए भागते हैं व्यक्ति, वैभव, वस्तुओं के पीछे।
ये भारतवासी बिल्कुल ही तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं, तो सुख भी थोड़ा, दुख भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। भारत से बाहर क्या होगा? वो बहुत सुख देखे तो बहुत दुख भी देखेंगे थोड़े समय में, द्वापर से कलयुग तक। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने तो आदि से सुख देखा है, तो अंत तक भी दुख देखेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, उसकी तो वंशावली आएगी, राज करेंगे तब जाके धनवान बनेंगे। पीछे वृद्धि को पाते, अभी आकर धनवान हुए हैं, क्रिश्चियन है, बौद्धि है, इस्लामी है। बाबा कहते हैं अभी धनवान बने। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। अंध श्रद्धालु भी भारत है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको भी आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है बाबा कहते हैं, सत्यानाश कर देता है। बाबा कहता है तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं। राजाई पद पाने वाले बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है पास विथ ऑनर्स, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है ना। भान बिल्कुल निकल जाए कोई पक्के ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसा होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। जैनी मुनि लोगों को भी हमने सुना बहुत, ये लोग बहुत कष्ट देते हैं अपने आप को। कुछ भी हो जाए, पानी नहीं पीना, कितने दिन पहले अनाज छोड़ देना, जब उनको सोचते हैं कि मरना ही है तो सब छोड़ देते हैं। कितना कष्ट सहन करते हैं। बाबा कहते हैं ये भी अपने शरीर को कष्ट देना है ना। बाबा नहीं बोलता शरीर को कष्ट दो, आत्मा को भी कष्ट होता है। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। कई लोग ऋषि मुनि महात्माएं ठीक टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त के समय में बैठे बैठे अपनी त्याग तपस्या करते हुए मिलेंगे, या किसी से बातचीत करते हुए मिलेंगे, या कुछ सोचते हुए मिलेंगे, और बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्लाह का परिचय दो। अल्लाह माना अल्लाह, भगवान का परिचय दो। पहले अल्लाह और बे माना बात सही, बाप का परिचय दो और सती दुनिया का परिचय दो। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता भी बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप है मामेकम
याद करो। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। अगर बाप का बाबा कहते हैं परिचय देने के बाद अगर निश्चय बैठ गया तो किसी में भी क्वेश्चन नहीं उठेगा, आराम से जाएगा। हाँ, बाबा का ज्ञान को पूरा 7 दिन ध्यान से सुनेंगे, सुनकर फिर जीवन में धारण भी करें। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्कर को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा क्या होता है? उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट जाता है, गले भी घुट जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान को विस्तार से सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनने वाले के पास टाइम कहाँ। आजकल किसी के पास टाइम भी ज़्यादा, स्वीट सुनाओ, शॉर्ट सुनाओ और अच्छे से आत्माभिमानी होकर ज्ञान सुनाएंगे बाबा के याद में तो वो भी आत्माभिमानी होकर ज्ञान सुनेगा, पूरा भूल जाएगा देह को। और जितना समय सुनेगा वो जैसे लगता है कोई नई दुनिया में खो गया। पहली बात अल्लाह की उठाओ। पहले ज्ञान किसका सुनाओ? बाप का, अल्लाह का ज्ञान सुनाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे तो जो सुना वो भी उड़ जाता है बुद्धि से, है ना। समय कहाँ है लोगों के पास। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे समझाने वाले को मदद देनी पड़े, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम बनाते हैं, लेकिन समझाने वाले भी तो इतना अच्छा चाहिए ना। थोड़ी रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है। सुना बाबा क्या बोलता है? मान लिया आप 8 दिन कहीं चले गए और पीछे संभालने वाले कोई नहीं हो तो क्या बोलेंगे? अरे अभी तक इन्होंने कोई अपने जैसा बनाया ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जैसा किसी को बनाओ जो तुम्हारे पीछे कोई संभाल सके। सर्विस नहीं की, बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाए। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह सर्विस है, जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है तो सेंटर संभाले। जो सेंटर संभाले कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अपसेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पति दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है।
सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत अवस्था। अभी अभी कर्मातीत स्टेज, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति का आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। बाबा कहते हैं, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।